So hey guys, welcome back to the channel. For those who don't know me, I'm a J2020 exam aspirant and documenting his journey. So guys, due to some reasons मैं एक दो दिन से अब वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, बट आज मैं बता देता हूँ आज मैंने क्या किया है। बिगिनिंग में टू डू लिस्ट। सो ये मैंने बनाई थी 17th की टू डू लिस्ट। तो इसको तो मैंने इसमें कुछ टॉपिक्स किए थे मैंने, बट ये 18th की बनाई थी मैंने, बट ड्यू टू सम रीजंस में किसी घर के रीज़न से बाहर गया था। सो 18th को मैं कुछ कर नहीं पाया, तो सो मैं 19th को भी यही किया कि यही टू डू लिस्ट रहती है 19th की मेरी। सो सबसे पहले आज मैंने 2 लेक्चर्स लिए फंक्शंस के लेक्चर्स लेने के साथ साथ मैंने उसके नोट्स भी बनाए। एक सेकेंड, अब सर काफ़ी क्वेश्चंस कराते हैं नोट साथ में। ये तो पहले का है ये, हाँ यहाँ से आज मैंने शुरू किया है ये 19th। सो ये नोट्स भी बनाए थे साथ में मैंने। सो काफ़ी टाइम लगा था मेरे को इनमें करने में, और सर ने होमवर्क भी दिया है, DPPs दिए हैं, वो भी करनी है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सेकंड मैंने किए थे इरोडोव के क्वेश्चंस। मैंने बोला था कि 10 क्वेश्चंस हर दिन करूँगा मैं मैकेनिक्स के इरोडोव से। सो वो भी किए हैं मैंने। इधर मैं बता देता हूँ, ये तो हाँ यहाँ से मैंने फिज़िक्स के क्वेश्चंस इरोडोव से किए थे। सो यहाँ तक मैंने 10 क्वेश्चंस किए थे, और काफ़ी टाइम लगता है इरोडोव के क्वेश्चंस में। लिखना कम पड़ता है, बट दिमाग का काफ़ी यूज़ होता है इरोडोव के क्वेश्चंस में। सो फिज़िक्स का मैंने ये किया था, एंड उसके बाद मैंने किए हैं कंपाउंड एंगल्स के क्वेश्चंस ब्लैक बुक से। 20 क्वेश्चंस किए हैं मैंने, टोटल इसमें क्वेश्चंस हैं। एक सेकेंड, टोटल इसके कंपाउंड एंगल्स के क्वेश्चंस हैं वो 96 हैं। कौन सी 96 क्वेश्चन सिर्फ किसके हैं? एक्सरसाइज 1 के। एक्सरसाइज 2 में मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बट एक्सरसाइज 1 नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। सो आज मैंने 40 क्वेश्चंस तक कर लिए हैं। 20 क्वेश्चंस पहले के किए हुए थे, 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं आज। सो कल भी 20 करूँगा, तो कल 60 तक पहुँच जाऊँगा, फिर 20 कल, उससे अगले दिन 80। सो 3-4 दिन में मैं ख़त्म कर लूँगा ब्लैक बुक के कंपाउंड एंगल्स के क्वेश्चंस। सो मैं बता देता हूँ यहाँ से, ये इसका इंट्रो है ब्लैक बुक का। सो सबसे पहले मैं ये कंप्लीट कर रहा हूँ, ये कंप्लीट कर लूँगा, एंड फिर मैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट करके फिर मैं इस पेज को कंप्लीट करना है, अलजेब्रा करना है, और फिर लास्ट में कैलकुलस। और साथ में इसकी जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो एक्सरसाइज 2 भी स्टार्ट करनी है सारों की। सो ताकि मेरा मैथ्स बेटर हो जाए दूसरे सब्जेक्ट से। बट मैथ्स बेटर हो नहीं पाएगा क्योंकि टफ सब्जेक्ट है केमिस्ट्री एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, मुझे जैसा लगता है। बट फिर भी मैथ्स कहीं वीक ना रह जाए, इसलिए मैं सारे टॉपिक्स ये सही से करूँगा। सो उसके बाद आते हैं रिडोक्स रिएक्शन के क्वेश्चंस पे। सो हाँ, मैं बता देता हूँ कि ब्लैक बुक के क्वेश्चंस मैंने हाँ ये किए हैं, मतलब 20 क्वेश्चंस किए हैं, बट काफ़ी पेजेस में। सो उसको छोड़ो, अभी लास्ट टॉपिक मेरा रहता है रिडोक्स रिएक्शन के क्वेश्चंस। सो रिडोक्स रिएक्शन के क्वेश्चंस तो अभी मैंने नहीं किए हैं, अभी टाइम हो रहा है 8:38 PM, एंड आई हैव टू स्टडी टिल 11:30। सो 11:30 तक देखते हैं, अगर ये कंप्लीट हो जाता है सो ठीक है। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मैं फंक्शंस की एक DPP जो होमवर्क दी है वो भी कर लूँगा। बट अगर कंप्लीट नहीं होता है सो फंक्शंस की DPP मैं कल सुबह कर लूँगा, कल वाली टू डू लिस्ट में ऐड कर दूँगा। सो ये तो था आज का अपडेट। एंड मैंने बोला था कि मैं 16 मार्च के बाद 12th स्टार्ट करूँगा, बट मैंने सिर्फ मैथ स्टार्ट किया 12th का, फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी स्टार्ट नहीं किया ड्यू टू सम रीजंस कि मैं सोच रहा हूँ कि 11th को थोड़ा और सही से किया जाए। सो मैं अप्रैल के स्टार्टिंग से फिज़िक्स और केमिस्ट्री 12th के स्टार्ट कर दूँगा। मैथ तो चलो लेक्चर्स 7-8 लेक्चर्स हो गए फंक्शंस के। सो फिज़िक्स केमिस्ट्री के अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है 12th का, बस अप्रैल के स्टार्टिंग से मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दूँगा। सो ये था अपडेट। ऑल्सो वन थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज दैट अगर किसी को भी कुछ डिस्कस वगैरह करना होता है तो कमेंट सेक्शन में मतलब डिस्कस वाली बातें मत करा करो, कुछ और बोलना है बोल दो, बट अगर कुछ मेनली डिस्कस ही करना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है। सो ज्वाइन कर लेना, उधर जो भी डिस्कस करना हो तुम कर सकते हो। एंड ऑल्सो मैंने बोला कि 3-4 दिन में मैं कंपाउंड एंगल्स ख़त्म कर दूंगा, बट इरोडोव के मैकेनिक्स के टोटल 400 क्वेश्चंस हैं। तो 10 क्वेश्चंस मैं हर दिन कर रहा हूँ, तो उसमें लगेगा डेढ़ महीना तो लगेगा मिनिमम।
उसको भी 1.5 महीना लगेगा मैकेनिक्स के इरोडोव के क्वेश्चंस करने में। सो इरोडोव के क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे, उसके बाद फ्लूइड्स वगैरह 11th का, मतलब मैं 11th को साथ साथ लेके चलूँगा 12th के, मतलब 12th भी करूँगा और साथ में थोड़ा थोड़ा 11th भी रिवाइज़ करता रहूँगा, ताकि अगर फिर भूलेगी भी नहीं मेरे को 11th, और जब मैं 12th एंड कर लूँगा तो रिवीजन भी मेरे अच्छे से हुई होगी। सो यही था बस अब मेरा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना।